आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आज सुबह से ही अगर आप देखेंगे कि आज हमारे जो यहाँ पर रिपोर्टर थे उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके फ़ोन को पकड़ा गया। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर किसी भी रिपोर्टर को बुलाया जाता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता है, उन्हें फ़ोन करके बुलाया जाता है तो ही वो जाते हैं। फिर जब वो जाते हैं उनसे उनकी पहले डिग्रियाँ पूछी जाती हैं, उनसे कहा जाता है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस तरह के उनको सवाल किए जाते हैं पत्रकारों को। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर यहाँ पर पत्रकार मौजूद हैं। आज यहाँ पर पत्रकारों से बदतमीज़ी की गई है, उसी के लिए सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे यहाँ पर कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर मीडिया कर्मी भी हैं जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। साफ तौर पर आप देखेंगे सुबह से बैठे हैं, तो सुबह से इनसे किसी ने बात करने की कोई कोशिश नहीं की है। अभी यहाँ पर सब आए हैं। साफ तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। उनको यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है, बट उनसे जब तक क्लैरिफाई नहीं होगा, उनसे किसी ने बातचीत नहीं की। इन सब चीज़ों को देखकर आप देखेंगे कि यहाँ पर सब मीडिया कर्मियों ने ज़मीन पर अपने अपने माइक्स रख दिए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि मीडिया कर्मियों ने यहाँ पर ज़मीन पर अपने अपने माइक्स रख दिए हैं। वो नहीं, यहाँ पर उन्होंने ज़मीन पर आज अपने सम्मान को नीचे रख दिया क्योंकि उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। साफ तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे कि पुलिसकर्मी है यहाँ पर। हमें इनकी इंक्वायरी पे शक है बस। चलिए, साफ तौर पर आप देखेंगे कि इनको उठाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से कोई नहीं जाने वाला है, सब यहाँ पर ही बैठेंगे और अपना जो हक है, अपना जो सम्मान है उसे वापस पाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमेशा से पत्रकारों की एक शिकायत होती है कि उनके लिए कोई ग्रीवेंस सेल नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक पत्रकार, जिस बंदे पर एलिगेशन है वो बंदे को सेफली बाहर निकाल दिया। जिस महिला ने फोन छीना, मेरे जो सहयोगी तो उसका मोबाइल छीना, उसको किसी ने नहीं पूछा उसको क्या हुआ। उसका मोबाइल लेके कल को इसमें मोबाइल में कुछ भी कर देंगे, कुछ भी चीजें डाल देंगे। उसका क्या चीजें, कौन भरोसे उसको होगा, जिम्मेदार होगा, बताओ ना मुझे। 4 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, पुलिस कह रही है कि आप लोग गलत हो। मतलब मजाक बना के रख दिया पत्रकार। तो मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें तो पत्रकारिता ही नहीं करनी चाहिए, अब पकोड़े ही तलने पड़ेंगे। ये इसीलिए तो कह रहा हूँ, बीजेपी के ही कॉर्पोरेटर थे इसलिए उनका सिक्का चल रहा था और सिक्का चला रहे थे थाने में। और थाने में किस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की की, हमें गालियां दी और बाहर निकलवा दिया, धक्का मुक्की करी गई बाकायदा। मैं सर बात वो अंदर कर रहे थे, बात उनसे कर रहे थे। वीआईपी मोमेंट पे था, यहाँ पे नहीं था। वीआईपी मोमेंट जब आपकी एक घंटा उनके साथ बातचीत हुई है। हमारी वीआईपी मोमेंट थी, हम वहाँ चले गए थे। कत्लो कर्ज हो जाएगा कल कहीं पे, तो ये लोग बोलेंगे पहले हम आप उसके बाद हमें घर में चले गया बातचीत करते रहे। अंदर वो कवर कर सर, इस वाक़ये के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पत्रकारों से इस तरह की बदसलूकी की जाती है, उसके बाद जब आप देखते हैं पुलिसकर्मी भी उनका साथ नहीं देते। देखो, जो हमारे सहाफ़ी हैं जो एक पूरे देश भर की सारी बातें रखते हैं, हमारे किसी के साथ सोसाइटी में क्या हो रहा है, गलत सही, उसकी हक और सच की बात रखते हैं। इसी तरह जम्मू संवाद के यहाँ हमारे रिपोर्टर थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेटर ने एक वहाँ महिला पे हमला किया और उसी के यहाँ जम्मू संवाद के रिपोर्टर जब कवर करने गए, उस महिला की बात सुनने गए, वहाँ पे उस पत्रकार को मारा गया और उसका मोबाइल छीना गया। उस मोबाइल छीनने के बाद जब पत्रकार रिपोर्टर जब यहाँ जम्मू के इस गांधीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुँचते हैं, अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं, उनको
धक्का मार के बाहर निकालते हैं और तब कारपोरेटर आ जाता है, कारपोरेटर को अंदर बैठाते हैं यहाँ पे और उसको बैठा के मान सम्मान दिया जाता है और रिपोर्टर को बाहर निकाल देते हैं। जब रिपोर्टर जब अपने धरने पे यहाँ बैठते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जितने सहाफ़ी सारे मिलकर यहाँ पे आवाज़ रखते हैं, अपने हक की बात रखते हैं और उनको ईजिली यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जब लीडरों से बात करते हैं कि हमारी बात सुने, उनको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोगों को मैसेज दिया जाता है कि जो पत्रकार वहाँ बैठे हैं वो कांग्रेस के पत्रकार हैं। बड़ा आसानी आज भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया अपने आपका पीछा छुड़ाने के लिए। अगर कोई पत्रकार या कोई आज की दौर में कोई भी अपनी बात रखना चाहेगा उसका पीछा छुड़ा देंगे। जैसे किसानों ने बात रखी, खालिस्तानी आतंकवादी टेररिस्ट बोल के उनका पीछा छुड़ाने की कोशिश कर, सेम वही हाल आज पत्रकारों ने यहाँ बात रखी, बोल दिया ये पत्रकार जो है कांग्रेस के पत्रकार हैं। बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है, शेम। और खासकर इमीडिएटली हमारे यही सारे लोगों की अपील, हम भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम चाहते हैं कि इमीडिएटली यहाँ के एसएचओ को ट्रांसफ़र किया जाए और जो पत्रकारों के साथ गलत हुआ उनसे माफ़ी मांगी जाए और उनकी एफआईआर उनकी तरफ से कंप्लेंट जो रजिस्टर की जाए और उनका फ़ोन अभी तक छीना हुआ, ना जाने उनके फ़ोन से क्या मैसेज कर दिया, कुछ गलत कर दिया, वो जाने और एसएचओ की पूरी उसकी जिम्मेदारी है उसके पीछे। जी शुक्रिया। चलिए, साफ तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर लगातार उनको यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 बार रिक्वेस्ट किया, आप नहीं आए, लेकिन उनसे मैंने मैं वीआईपी मोमेंट पे फिर गया था, अभी वापस आया गए थे सर, वो मीडिया लाइव दिखा। मैडम अभी मैं वापस आया हूँ सर, आप बाद में गए थे, घंटे 1.5 घंटे के बाद गए थे, क्यों झूठ बोल रहे हैं सर आप? लेकिन मेरी बात इस समय हम आपको जो कि गांधीनगर कहते हैं ना कि एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी, वही मामला यहाँ भी चल रहा है। 2 घंटे बाद जब इंतजामिया को याद आया कि सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप अभी पुलिस कर्मियों का बर्ताव देख रहे हैं, वो लगातार यहाँ से उठने के लिए कह रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हो? क्या पत्रकारों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है? देखिए, यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है सिवाय भाजपा के। एक कॉरपोरेटर आता है, उसको अंदर बिठाया जाता है, वो भी जो मतलब कि आरोपी के साथ है। एक महिला को मारा जाता है, बुजुर्ग महिला को, उसके मारने वाले जो हैं उसके हस्बैंड हैं और उसकी बेटी है। उनके सपोर्ट में कौन आता है? भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेटर आता है और अंदर बैठ जाता है। वो उसको वहाँ अंदर चाय पिला जा रही है और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं वहाँ पर, और उसके बाद यहाँ बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे पास वीडियो है, उन्होंने कहा कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि यहाँ अनुमति उनको होगी जो कत्ल करेंगे और अंदर जाएंगे। आप ये सीधी सी बात है कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें एसएचओ साहब की इंक्वायरी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये एक तरफा इंक्वायरी करेंगे। हम चाहते हैं कि इसकी जो है इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि आप देखिए जो फ़ोन स्नैच किया गया था मीडिया का वाले का, उस लड़की ने किया था, उसको जाने दिया गया, उस परिवार को जाने दिया गया। यहाँ से वो ऐसे गए हैं जैसे मतलब कि वीआईपी होते हैं, वो उनको उन पे ना कोई कार्रवाई की गई। एक बंदा फ़ोन स्नैच करता है तो पुलिस उसको ढूंढती है सीसीटीवी लेके, वो चोर होता है, वहाँ फ़ोन उसका छीन लिया जाता है सड़क से। हम किसी के घर में नहीं गए, कोई ट्रेसपासिंग नहीं है। एक महिला बाहर रोड पे है जिसको उसके परिवार ने मारा है, वो प्रताड़ित है, वो आपको फ़ोन करती है। बीइंग मीडिया आप भी जाएंगे, ये हमारा दायित्व है। बीइंग सोशल एक्टिविस्ट मैं भी जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेटर आता है, वो अंदर बैठा रहता है, उसके समर्थक आते हैं जो कहीं और से हैं, वो आते हैं, उनको जाने दिया जाता है। यहाँ मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जाता। वहाँ अंदर गालियाँ निकाली जाती हैं सामने, उससे सामने थ्रेट किया है। वीडियो जो है आपको दिख जाएगा, उसमें वो थ्रेट कर रहा है हमें कि जो करना कर लो, अंदर धमकियाँ दे रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं पुलिस किस तरफ है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ समझता मैं। चलिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनको भी अब पत्रकारिता से डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से सब पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। और ये जो दृश्य हैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर के दृश्य हैं। पहले वो लेडी कह रही है कि इन्होंने मेरे के पास से हाथ डाला और आप गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर हैं, तो उठ ही नहीं, क्या मालूम क्या क्या डिलीट हो गया। और इन्होंने हमने कहा कि मुंशी से हमने कहा कि हमारी कंप्लेंट जिस तरह का माहौल है, अभी तक वो मोबाइल रिकवर हुआ, मिला कहाँ हुआ, मैंने निकाल दिया। क्योंकि जिस तरह का माहौल है लगी सर, मोबाइल के साथ कोई भी छेड़खानी की मैं जाए। वही तो कह रहा हूँ, कल को क्या मालूम उस मोबाइल से क्या क्या मैसेज चले जाएं और फिर महीने के बाद 2 महीने के बाद कहें
कि साइबर सेल की निकाल दे जी, आपके यहाँ से मैसेज गए हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? अब तो ये तो कागज़ में भी नहीं है ना कि हमारा मोबाइल इन्होंने छीना है, इन्होंने कंप्लेन ही नहीं लिखी। आप कह रहे हैं तो आपने रिटर्न में नहीं दी। भैया पहले हम कहेंगे तो लिखो करोगे ना, पहले ही आप आपने निकाल दो तो कैसे करोगे? नहीं, अभी क्या अंदर क्यों बुला रहे थे? समझौता? आप समझौता किस चीज़ का? जिसने थ्रेट दी है, जो गुंडा है वो तो बाहर है, उसको बुलाओ ना, उसके खिलाफ एक्शन लो ना। एक्शन हमारे है बिना मतलब। अब कब तक बैठे रहेंगे सर यहाँ पे? बैठे बैठे हैं हम तो क्या? सुबह से देख रहे हैं, हम भी बिल्कुल, आप भी तो बैठे हो। बिल्कुल सर, ठीक तो है हम ना? बैठे रहेंगे, हम उठने वाले बिल्कुल नहीं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम सब। वो इंसाफ कौन सा मिलना है यहाँ पे? कौन सा वो हो गया जो इंसाफ देंगे? इन्होंने आज हमला करने की इंसाफ बात कोशिश ये की है कि एक ऐसा और माहौल सुनवाई बनना नहीं है। चाहिए कि हर एक को कानून का डर होना चाहिए। इन लोगों को डर नहीं है। आप देखिए ना, गुंडागर्दी देखिए। कैसे डर होगा जब कानून ही उनको बिठा के छत्र चाय तभी तो कह रहा हूँ चाय पानी ना, पिलाते हैं, इंसाफ तो गाड़ी छोड़िए, चलाते इंसाफ तो अदालतें देंगी ना। मतलब आप देखिए, आप मतलब कि इनकी हिम्मत देखिए, ये देखिए, कोई भी होता आ जाता है, मीडिया ब्लैकमेलर है, मीडिया ये है, मीडिया वो है, मीडिया स्टोरी ना करे जी, बैठ जाओ घर पे सबके सब। मतलब अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जब भी हमें कहीं स्टोरी करने बिल्कुल जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमें परमिशन लो, पहले वहाँ के पुलिस से भी कॉर्पोरेटर से लेनी पड़ेगी परमिशन भैया। कॉर्पोरेटर आगे पुलिस से तुम्हारा अगर परमिशन हमें भी लेनी हाँ। पड़ेगी कि करें स्टोरी या नहीं बिल्कुल, करें। बिल्कुल, अगर पुलिस भी और कॉर्पोरेटर परमिशन देगा। कॉर्पोरेटर है, मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे एक सहयोगी, मैं उसी गली में रहता हूँ इनके जी। और खैर मुझे तो डर तो हमें आज तक कभी लगा नहीं, जैसी हमने स्टोरी सुनी। मेरे को इनका फ़ोन आया, मैं घर था, तो जनाब आपने एक पोस्ट डाली थी, आपके पत्रकार दोस्त ने, आपने कमेंट किया था, वही मेरी व्यक्तिगत लगा दिया था, पता नहीं क्यों तुम्हारी नालायकी थी, मेरे को कहते हैं मेरे को मिलना है, मैंने कहा तो नहीं, आपके मेरे पास सहयोगी सीनियर पत्रकार मेरे घर के पास ही रहते हैं, उनको लेके मेरे पास आ गए। फिर मैं इनके पास जब गया, मुझे कहते मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपने ये लिखा, मेरी आपसे क्या दुश्मन। मैंने कहा भाई मैंने कौन से मैंने कोई काम निकलवाने हैं? मतलब ये तो इनकी वो है कि ये अब एक कमेंट इनके लिए कर देंगे तो उनके लिए भी आपको धमकियाँ देते हैं। ये वही पप्पू चौधरी हैं। और आज इनका रसूख आपने देखा, SHO साहब की कुर्सी तो मुझे लगता है इन्हीं की है या इन्होंने लगाई है, मुझे तो यही लगता है। आखिर क्यों SSP जम्मू नहीं बोल रहे, SP जम्मू साउथ नहीं बोल रहे हैं? क्या सिस्टम है? कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या है? ये ऐसा इस तरह का मसला बना हुआ है। आप 100 नंबर पे कॉल किया, मैंने कहा कि SHO को डायरेक्टली फ़ोन करते हैं कि 100 नंबर से आएगा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप जनता के फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई बात नहीं है, इनकमिंग हो सकती है वो। लेकिन उसके बाद जो पुलिसकर्मी आया वो इनसे पूछते हैं कि आप किस तरह आए हैं, आप मीडिया का क्या काम है यहाँ पर? एक महिला जिसे उसके परिवार ने मारा है वो सड़क पर बैठी है और आप कहते हैं कि समाज जो है, सभ्य समाज आएगा बाहर, कोई भी सभ्य समाज का होगा वो आएगा सामने। लेकिन वहाँ कहा जाता है उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहाँ पर जो मोहल्ले में, वो आ जाते हैं जी औरत गलत है। एक 65 साल की औरत जो है उसको मारा गया है, उसके खून निकल रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं जो मोहल्ले के हैं जी इकट्ठे हो गए, जो बीजेपी के कॉरपोरेटर हैं। उसके बाद मोबाइल स्नैच हुआ है, वो वीडियो है, पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करती है। उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भाजपा का कॉरपोरेटर आता है, पप्पू चौधरी, सुरजीत चौधरी, वो अंदर बैठ जाता है और हमें धमकियाँ देता है कि आप जो है फैसला मैं करूंगा, ये है वो है, मीडिया का क्या काम है, इनका क्या काम है, मैं जूते मारूंगा। एक अंदर बाहर बैठा है, मतलब कि थाने के अंदर बैठा हुआ है, वो उस व्यक्ति के हौसले देखिए, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर से अधिकारियों की और जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनकी सबकी सपोर्ट है पीछे। वो बार भी तो ये कह रहे थे कि वो छोटी बच्ची है, इसके देखिए बयान बदले जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी है, और अगर कुछ ऐसी गलत बात कही जाती है तो वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे कि पिछले बीते घंटों से आप यहाँ पर बैठे हैं, बट जब पुलिसकर्मी आए उनका व्यवहार भी कुछ सराहनीय नहीं था? ये देखिए, जाहिर सी बात है, 1 बजे के करीब हम यहाँ पे बैठे थे। हम इसलिए बैठे थे, मैं कवरेज कर रहा था जब मेरे कैमरा पर्सन से मेरे साथ खुद फिज़िकली असॉल्ट किया गया, जो वहाँ पे फैमिली थी। देखिए, मेरा ये नहीं है कि मैं किसी के फैमिली की अंदरूनी कोई मैटर में नहीं गया था, लेकिन एक महिला को बाहर निकाल दिया था उसकी बेटी और उसके पति ने, मैं वो कवर करने गया था। लेकिन वहाँ पर कवर करने के दौरान मेरे ऊपर हमला किया गया, मेरे कैमरा जो मेरा सहयोगी था उसका मोबाइल तोड़ लिया गया। आप देखेंगे वीडियो में, जब मेरा उसने फ़ोन छीनने की कोशिश की तो उस वक्त मैंने मोबाइल बंद कर दिया और लाइव जो था वो बंद हो गया। और जो फिर उसके बाद जो मेरा सहयोगी तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, एक मोहल्ले के सारे लोग आ गए, उन्होंने घेराव कर लिया उसका। जब उन्होंने उसका घेराव किया
तो उसका मोबाइल छीना, मोबाइल भी वो लोग ले गए। जब हम यहाँ शिकायत करवाने हैं, यहाँ पे बीजेपी का जो मेन वो हैं कॉरपोरेटर थे जो वार्ड 43 के, वो यहाँ पर अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मतलब हमें इस तरह से धमकियाँ दे दी कि आप निकलो, धक्का मुक्की की हमसे, इस तरह से धक्का मुक्की की कि हम लोग मतलब एसएचओ वही हैं और मौके के एसएचओ बाहर हैं। मतलब इस तरह के हालात उस समय थे। और पत्रकार 4 घंटे से 5 घंटे से बैठे हैं, एक भी बड़े अधिकारी को सोच नहीं आई कि यहाँ पर आएँ। अगर हम लोगों के लिए बोलते हैं तो हमारी सुरक्षा कहाँ पे है? मुझे तो लगता है कि हमें पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे सही बात है कि पत्रकारों की सुरक्षा कहाँ पर है? जो सबकी सुरक्षा करते हैं वो खुद क्यों नहीं यहाँ पे सुरक्षित हैं? ठीक है, सर मसला ये है कि पुलिस ने संरक्षण दे विच गुंडे बना दे। पहले दसो वो एक पप्पू चौधरी सिंपल या कारपोरेटर वो आइए सारे धमकी दे गया थाने के अंदर थोड़े मुंशी के सामने हर एक चीज VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, 2 घंटे अंदर बैठेंगे और आज लोग 4 घंटे सर इतने बैठे रहे। मतलब साड़ी कोई सुरक्षा नहीं, आज तो दुनिया की गल्लां चल रही है मीडिया तो साड़ी कोई सुरक्षा नहीं। SSO साहब ने उन्हें 4 घंटे अंदर बाहर बैठे रहे, 2 घंटे अंदर बैठे हो, VIP कोटे बैंक अंदर बाहर चल गए और थाने के अंदर थानू थ्रेट करते सर। वीडियो रिकॉर्डिंग है कि अंदर बंदा धमकान है। आम बंदा अगर होए SHO साहब नहीं भी होनी, SPO भी चुप के भन के अंदर पा देंदा है। कोई भी आम नागरिक क्यों ना हो, हम भी सेफ नहीं है आज सर। आम नागरिक कहाँ से सेफ होगा? ठीक है, उधर भी करना है। अंदर देती है कब होगी सर? 4 घंटे से ऊपर। इसमें सर सुबह से पुलिस फटर्निटी यहाँ बैठी हुई है। बच्ची को आगे ला रहे हैं। नहीं सर, वहाँ वो हमें थ्रेट करता है सामने। यहाँ पे एक तरफा कार्रवाई हम क्यों बोल रहे हैं? हमें निकाला जाता बाहर। वो जो पीड़ित महिला है उसको अकेले रखा गया अंदर, उसकी जो पप्पू चौधरी है और बीजेपी के कार्यकर्ता वो सभी अंदर हैं, उनको बाद में भी छोड़ा गया। हमारे पास वीडियो है, जो यहाँ गेट पे बैठे हुए हैं वो भी अगर बोले कि झूठ है तो नहीं है, यहाँ मीडिया ने रिकॉर्ड किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया जाता है, मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है, समाज सेवियों को बाहर निकाल दिया जाता है जो इशू रेज करे। कंप्लेंट है किसकी है? आपकी कंप्लेंट ना? सबकी कंप्लेंट है से बैठे हैं, किसी ने कंप्लेंट नहीं मांगी सर। मैं मांग रहा हूँ ना, कंप्लेंट दीजिए। पिछले 4 घंटे से हर एक चीज का कोई तरीका है। अब बात कर रहे हैं आपसे, कंप्लेंट दीजिए मुझे। मुझे पप्पू चौधरी को बुलाइए। आप कंप्लेंट दीजिए ना, दीजिए कंप्लेंट। ललित जी की दो कंप्लेंट दो, लो प्लीज दो कंप्लेंट दो, कोई बात नहीं। सर इनका फोन भी रिकवर करवाइए, जो सर का फोन लेके गए फोन नहीं होगी सर, हम ऊपर दे देंगे SSP साहब को सर। नहीं होगा, दे दीजिए प्लीज, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक। तो किस तरह से देखा ये है इनका रवैया कि 4 या 5 घंटे के बाद ये यहाँ बार कह रहा हूँ, अब मीडिया के ऊपर इल्जाम लगेंगे, बहुत इल्जाम लगेंगे। और दूसरा ये तो साबित हो गया ना कि एक मीडिया चैनल, उनके XMLA, ठीक है, उनका चैनल और वो चैनल कारपोरेटर भाजपा के, मतलब कि यहाँ पर किसी ने उनका वो नहीं कर रहे। बात उसकी नहीं है, जिसकी मर्जी आप कवरेज कीजिए। बात ये है कि वो जो कारपोरेटर है वो धमकी देकर वहाँ पर इंटरव्यूज दे रहा है। वो कारपोरेटर वहाँ पे बैठा हुआ है धमकी देकर, और पुलिस ने उसको